everyone, welcome to eLearnSpace. Our today's topic is del कीवर्ड या जिसे हम अपने del स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नाम से ही हमें पता चल रहा है del का क्या मतलब होता है, डिलीट करना। तो ये क्या डिलीट करने में हेल्प करता है? ये हमारे पाइथन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको डिलीट करने में हेल्प करता है। अगर हम देखें तो पाइथन में हर चीज़ हमारी एक ऑब्जेक्ट ही होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने वेरिएबल्स डिलीट करने में, लिस्ट या किसी पार्ट ऑफ लिस्ट को डिलीट करने में, कुछ भी ऐसा हमें डिलीट करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अपना del कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये हमारा एक कीवर्ड ही होता है पाइथन में। जब मैंने आपको पहले कीवर्ड्स बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि del भी एक हमारा कीवर्ड होता है। ये हमें ज़्यादातर रिकमेंड करा जाता है यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई वेरिएबल है जिसका मुझे अब यूज़ ही नहीं करना, तो बेटर है ना कि हम उसे डिलीट ही कर दें। वरना क्या होगा, कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मुझे क्या होगा, मेमोरी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो उस मेमोरी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना del कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि del कीवर्ड यानी कि डिलीट स्टेटमेंट हम अपनी कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है हमारा, डिलीट अ यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हम यूजर ने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर हमें उससे डिलीट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक क्लास का यूज करके करेंगे। क्लास का मतलब होता है जो हम अपने, जब हम ऊप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम क्लियरली समझेंगे कि हमारी क्लास क्या होती है। तो हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले अपनी ये क्लास का नेम दे दिया, माई क्लास। अब इसके बाद क्या किया, मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन बना रही हूँ जिसमें मैंने क्या यूज़ किया, अपना सेल्फ कीवर्ड यूज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, प्रिंट हेलो। ठीक है, अब मैं क्या करवा रही हूँ, अपनी क्लास को प्रिंट करवाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट माई क्लास। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास प्रिंट करके देखते हैं कि कैसे होती है वो। तो अब हम इसे रन करेंगे तो अब इसने क्या दे दिया कि कहाँ पे मेरी क्लास स्टोर होती है वो मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। अच्छा, अब मैं अगर अपनी क्लास को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगी, डिलीट कीवर्ड यानी कि del। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मुझे डिलीट करना है, अपना यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, तो वो यहाँ लिख दिया मैंने। तो अब हम इसे रन करेंगे तो देखो, पहले तो क्लास थी तो उसको प्रिंट करवा दिया, उसके बाद डिलीट हो गया, कोई एरर नहीं आया। अब अगर मैं अपनी यही क्लास प्रिंट करवाती हूँ तो देखो क्या होता है। ये क्या करेगा, मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा, नेम एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल मैंने डिलीट कर दिया है, जो ऑब्जेक्ट मैं डिलीट कर चुकी हूँ, तो ये उसे प्रिंट कहाँ से करवाएगा, तो ये क्या दे देगा, नेम एरर, कि ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तो हम इसे डिलीट कहाँ से करें। अब नेक्स्ट होता है हमारा डिलीट अ वेरिएबल लिस्ट एंड डिक्शनरी। मुझे क्या करना है, अपना एक वेरिएबल, एक लिस्ट और एक डिक्शनरी को डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। यहाँ पे फिर मैं अपनी एक लिस्ट डिफाइन कर देती हूँ। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अपना एक डिक्शनरी, यहाँ पे मैंने क्या लिया, नेम अपना की, देन वैल्यू ले ली, देन यहाँ पे मैंने अपना एक और की ली, देन यहाँ पे वैल्यू ले ली मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। तो हमने क्या यूज़ किया, del var1 list1 और देन हमने क्या किया, अपना डिक्शनरी1 को डिलीट कर दिया। अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ
तो देखो क्या होगा, ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा कि var1 तो डिफाइन ही नहीं है। वैसे ही ये list1 के लिए भी एरर दे देगा, डिक्शनरी1 के लिए भी दे देगा। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो अब देखो ये इसके लिए भी एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, जब फर्स्ट एरर आता है उसके बाद ही स्टॉप हो जाता है पाइथन, ये आगे जाएगा ही नहीं, तो ये सबके लिए एरर नहीं दिखाता। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, रिमूव करना है आइटम्स को या फिर पर्टिकुलर स्लाइस को एक लिस्ट में से। तो देखो आइटम डिलीट करने का क्या मतलब हुआ, मेरे पास काफी सारे आइटम्स हैं, यानी कि मेरे लिस्ट में काफी सारे वेरिएबल्स हैं, उसमें से मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर किसी वेरिएबल को, किसी आइटम को डिलीट करना है। वो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, यूजिंग इंडेक्स। तो उससे क्या होगा, मेरा आइटम डिलीट होगा। और स्लाइसेस डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपना स्लाइस ऑपरेटर यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने अपनी एक लिस्ट ले ली, अब मैंने इसके अंदर अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिलीट करना चाहती हूँ मैं पर्टिकुलर एक इंडेक्स वैल्यू को, यानी कि जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है मैं उसको डिलीट करना चाहती हूँ। अब इसके बाद अगर मैं अपनी लिस्ट प्रिंट करवाती हूँ तो देखो क्या होगा, इसने क्या किया, थर्ड इंडेक्स पे क्या था, मेरा 3 था, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। तो अब क्या हुआ, इसने क्या करा, इसने जो सेकंड इंडेक्स यानी कि 0 1 2 यानी कि थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मैंने पूरी लिस्ट डिलीट नहीं की, बल्कि मैंने एक वेरिएबल, एक आइटम लिस्ट के अंदर से डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, डिलीटिंग फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ इंडेक्स, यानी कि अब मुझे सेकंड से फोर्थ इंडेक्स तक का डिलीट करना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, अपना स्लाइस ऑपरेटर में अपना यूज कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिलीट माई लिस्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 to 4 मेंशन कर दिया मैंने, फोर्थ इंडेक्स यानी कि क्या हो गया, जहाँ पे थर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से हमारा स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। अब मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। अब हम इसे रन करेंगे तो इसने क्या किया, देखो डिलीट कर दिया। चलो हम इसको पहले डिलीट कर रिमूव कर देते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। और तो अब देखो इसने क्या किया, सेकंड इंडेक्सिंग से क्या किया, 3 4 को डिलीट कर दिया, क्योंकि ये क्या करेगा, सेकंड टू फोर्थ, फोर्थ में भी क्या करता है, फोर्थ -1 करेगा ये। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सारे ही आइटम्स डिलीट करने हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको डिलीट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज करा, डिलीट माई लिस्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, अपना स्लाइस ऑपरेटर यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रिंट माई लिस्ट कर रही हूँ। तो अब देखो क्या हो गया, इसने क्या किया, लिस्ट को एम्प्टी कर दिया। देखो अगर मैं होल लिस्ट डिलीट करती हूँ तो ये मुझे क्या देता है, एरर देगा, क्योंकि वो क्या हो गया, अगर मैं उसको बाद में प्रिंट करवाऊंगी, क्योंकि वो वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करता। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ माई लिस्ट यानी कि जो मेरी लिस्ट थी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर थे उनको डिलीट करा है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम करते हैं remove a key value pair from a dictionary। एक डिक्शनरी में से मैं क्या कर रही हूँ, अपना की और वैल्यू को डिलीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी डिक्शनरी को नेम दे दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना की, देन वेरिएबल, देन इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट की करी एज। अब मैंने एक और की कर दी अपनी प्रोफेशन। अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, अब हम क्या करेंगे,
पर्टिकुलर मुझे एक की और वैल्यू डिलीट करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नेम, और यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर लूँगी, अपना की यूज़ कर लूँगी। तो इसके बाद अगर मैं अपनी डिक्शनरी प्रिंट करवाती हूँ तो देखो यहाँ पे भी हम पहले अपनी डिक्शनरी प्रिंट करवा देते हैं चाहे तो। अब हम इसे रन करते हैं। तो अब इसने क्या किया, पहले तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवा दी, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से मैंने पर्टिकुलर एक की वैल्यू डिलीट कर दिया। देखो अगर की नहीं होगी तो वैल्यू का भी कोई यूज नहीं है वहां पे, तो क्या होगा, जैसे ही मैं की डिलीट करूंगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं टपल या फिर स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर अपना आइटम या कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहूंगी तो वो डिलीट नहीं होगा, वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग और टपल क्या होते हैं, मेरे इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट्स क्रिएशन। मतलब कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक बार बन गया तो मैं उसको डिलीट नहीं कर सकती, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकती, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना इम्यूटेबल बोलते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे मैंने अपना क्या किया, एक टपल डिफाइन कर दिया, इसके अंदर मैंने अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से डिलीट करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, माई टपल, और यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स वैल्यू दे दी। अब मैं इसे रन करूंगी तो क्या एरर देगा, टाइप एरर। क्या एरर दे रहा है वो, टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन, क्योंकि ये आइटम डिलीशन सपोर्ट ही नहीं करता क्योंकि ये इम्यूटेबल है। और इसकी जगह अगर मैं सिंपली कर देती यहाँ पे डिलीट माई टपल, और इसके बाद में यहाँ पे यूज कर लेती डिलीट, तो अब देखो क्या होता, सॉरी यहाँ पे हमें करना था माई टपल। तो अब क्या दे देगा, ये एरर दे देगा क्या, कि ये तो डिफाइंड ही नहीं है। देखो इसने यहाँ डिलीट में एरर नहीं दिया कोई भी, इसने कहाँ एरर दिया, जब हम उसे प्रिंट करवा रहे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे अपने डिलीट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, हम क्यों यूज कर रहे हैं डिलीट कीवर्ड अपना। पहला तो हो गया इसका कि स्पेस इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो इसलिए हमें करना पड़ता है। जब कोई यूज ही नहीं है तो क्यों अपनी स्पेस बढ़ाना। और क्या होता है, मेमोरी यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो कीवर्ड, जो वेरिएबल मुझे अब यूज ही नहीं करना, तो उसको अगर मैं डिलीट कर दूंगी तो मैं उसकी जगह कोई यूजफुल वेरिएबल अपना स्टोर कर सकती हूँ, तो वहां पे हेल्प कर देता है। अब मुझे क्या करना है, एक साथ अपने एक से ज्यादा वेरिएबल्स डिलीट करने हैं, यानी कि मुझे क्या करना है, एक ही बार अपना कीवर्ड यूज करना है और उसके साथ ही अपने वेरिएबल्स डिलीट कर देने हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, x और y की कुछ वैल्यू ले ली, दोनों को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब मैं क्या करवाना चाहती हूँ, दोनों को साथ में डिलीट करवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, डिलीट x, y कर दूंगी। इसके बाद अगर मैं दोनों को प्रिंट करवाती हूँ तो ये क्या दे देगा, मुझे एरर दे देगा। क्या एरर देगा, x इज नॉट डिफाइंड। देखो इसने ना दोनों को ही डिलीट कर दिया है, कोई एरर नहीं दिया इसने, बस फर्स्ट टाइम प्रिंट करवा दिया। अब चाहे मैं यहाँ पे अपना सिंपल से y प्रिंट करवाऊं तो ये क्या करेगा, वहां पे भी एरर दे देगा। इट मीन्स कि मैं मल्टीपल आइटम्स को एक साथ डिलीट कर सकती हूँ अपने डेल कीवर्ड की हेल्प से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेल कीवर्ड क्या होता है, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।